तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से सीता जी की शोभा के बारे में बता रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए यह धनुष यज्ञ हो रहा है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई अनुज लक्ष्मण से कह रहे हैं कि इस प्रकार यह प्यारी सखियाँ इन्हें गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हुई हैं। यह जनक नंदिनी फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। जासु बिलु की आलोक के शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जानते हैं। किंतु हे भाई लक्ष्मण, सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ने कर सहज सुभाओ, मनु कुपंथ पगु धराय न काऊ। मोहे अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपुने हूँ पर नारी न हेरी। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि रघुवंशियों का यह सहज ही जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। चिन्ह के लहही नार पूरन पीठी, नहीं पावहीं परतियत मनु ठीठी। मंगन लहही ना चिन्ह के नाही, ते नर बर थोरे जग माही। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते,
ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बतक ही अनुज सन मन, सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है, अर्थात सीता की मनोहर छवि के रूप में आनंदित हो रहा है।